हेलो गाइस, कैसे हैं? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम रुके हैं यहाँ एक होटल में। ये होटल जो है यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर है, दिल्ली आगरा के रोड पर ये होटल है। बहुत ही अच्छा होटल है और यहाँ पर हमने पिया है चाय, जो कि 1 कप चाय मिलता है 50 रुपये का, जो कि काफ़ी महंगा लग रहा है। लेकिन हम लोग ज़्यादा लोग हैं तो महंगा ही लगेगा, एक लोग होते तो कोई दिक्कत नहीं था। और हम यहाँ से जा रहे हैं हरिद्वार के लिए। तो रात का सफ़र है, रात में सफ़र कर रहे हैं, तो रात का सफ़र भी अच्छा रहता है, इसलिए हम रात में निकले हैं। अब यहाँ से जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार के लिए रास्ता पकड़ेंगे। तो गाइस, हम रुके हैं यहाँ होटल में। हम जा रहे हैं हरिद्वार पे। हमारे बाबू जा रहा है। देखो रात को कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, फिर भी बाबू जग रहा है। देखो हमारा गाड़ी है। देखिए बारिश हो रही है यहाँ पर भी, बहुत हल्की हल्की। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। दिल्ली में हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से अंदर निकलेंगे। निकलने के बाद में अक्षरधाम आएगा। अक्षरधाम आने के बाद में हम जाएंगे सीधे मेरठ वाला रोड पकड़ के, सीधे हरिद्वार रोड जाता है, उस रोड से हम जाएंगे। अभी बज रहे हैं 4, रात की 4 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं दिल्ली। और हम यहाँ से जा रहे हैं, इस बस के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये हमको रास्ता दिखाएगा। हमने इनसे बात किया तो इनने बोला हमारे पीछे पीछे जाओ, हम आपको रास्ता दिखा देंगे। हमको रास्ता पता नहीं था, इसलिए हम इनके पीछे जा रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं इस बस के पीछे पीछे, और यहाँ से ये अक्षरधाम तक लेके जाएगा। अक्षरधाम के बाद में वो सीधा एक रास्ता जाता है, बोलता है मेरठ, मेरठ से सीधा हरिद्वार। तो उस रास्ते पे हम जाएंगे यहाँ से। तो इसलिए हमको पता नहीं था, तो ये बस वाले से बात किया तो इन्होंने हमने को रास्ता दिखाया था। हम जा रहे हैं इसके पीछे पीछे। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं रास्ते में। और हम अब यहाँ कहीं रुक जाते हैं, थोड़ा विश्राम किया। रुकने के बाद में हम फिर यहाँ से निकलेंगे हरिद्वार के लिए। सुबह के बज चुके हैं 5, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है, हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ा रुके हैं, यहाँ से रुक के फिर वापस निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत मतलब लंबा हमारा सफ़र हो चुका है, इसलिए थोड़ा विश्राम किया। थोड़ा ये देखिए कितना चौड़ा रोड है। ये रोड है मेरठ रोड। आप दिल्ली से निकलोगे तो दिल्ली के लिए मेरठ रोड आ जाएगा। और दोस्तों, सुबह का समय हो चुका है, बारिश भी हल्की हल्की हो चुकी है। हम रुक चुके हैं इस यहाँ पर चाय के लिए। तो बहुत ही अच्छा होटल है चाय के लिए। और देखिए बारिश हो रही है, मैं बता देता हूँ आपको, बारिश भी हो रही है। और हमारा छोटा बाबू क्या कर रहा है देखते हैं। गाड़ी में चाय पी रहे हैं। हमारा छोटा बाबू खेल रहा है, देखिए वो हमारा छोटा बाबू कैसे खेल रहा है। और बाहर जो बारिश हो रही है, बहुत ही बारिश हो रही है भाई। हम बहुत दूर से आ रहे हैं, दिल्ली के थोड़ा निकलने के बाद ही से ही बारिश स्टार्ट हुआ है, जो कि बारिश अभी तक चल ही रहा है। मेरठ पार हो चुके तब भी बारिश थम ही नहीं रहा है। देखिए कितना बारिश पड़ रहा है इधर। हमको अंदाज़ा नहीं था कि इधर बारिश मिलेगा। बहुत तेज़ बारिश हो रहा है भाई मेरे। कोई भी अगर इधर आना चाह रहा है तो अभी नहीं आए, क्योंकि बारिश का समय है, बहुत ही बारिश हो रहा है। देखिए रिमझिम रिमझिम बारिश हो रहा है। हम वहाँ दिल्ली से निकले तो दिल्ली से निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गया। तो ऐसा बारिश हुआ कि बारिश में ही गाड़ी धीरे धीरे चला के लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश का समय है, ज़्यादा स्पीड गाड़ी चला नहीं सकते। इसलिए हम जा रहे हैं, अभी मेरठ निकले हैं। मेरठ से आगे निकलेंगे हरिद्वार। हरिद्वार के बाद में हम हरिद्वार में ही रुकेंगे, इसलिए हरिद्वार। अभी देखिए पूरा बारिश में ही हम चल रहे हैं। अभी देखिए आगे भी बारिश, कितना बारिश हो रहा है। तो बारिश का समय है नहीं, लेकिन इधर बारिश हो रहा है। हमारे उधर एमपी राजस्थान में बारिश नहीं है, कैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं है। और इधर देखिए बारिश थम ही नहीं रहा है। कम से कम 2 घंटे हो गए लगातार चलते चलते, लेकिन बारिश 2 घंटे से लगातार चालू ही है। और हम आप पहुंच चुके हैं हरिद्वार के तरफ। तो हरिद्वार यहाँ से कुछ ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो गाइस, हम एंटर हो चुके हैं हरिद्वार में। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो दोस्तों, हरिद्वार में एंटर हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं कहाँ पर हमको जाना होगा, क्योंकि पहली बार हम जा रहे हैं तो हमको कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो ऐसे ही जा रहे हैं। और ये देखिए गंगा नदी, जो ये दिखाई दे रहा है, जो गंगा नदी है। और वो ऐसा जो बना है, ओम का चिन्ह बना है, ये भी गंगा नदी के उस पार बना है, जो कि ब्रिज बना दिया गया है ओम के आकार में, जो ब्रिज बना दिया गया है। अब हम सीधे सीधे इस रोड से जाएंगे। इस रोड से आगे जाने के बाद में गंगा घाट पड़ता है, राम घाट, विष्णु घाट जो पड़ता है, वहाँ पर जाएंगे। मेन घाट है घंटा घर के पास में जो है, वो घाट है। अब देखते हैं आगे, बोलते हैं वहाँ पर ही मेन घाट है। हम इस रास्ते से जा चुके हैं। यहाँ के आगे पार्किंग करेंगे गाड़ी। पार्क करने के बाद में हम उतर चुके हैं। अब उतर के हम जा रहे हैं सीधे राम घाट की तरफ। अब वहाँ पर हमारा पंडित मिलेगा, पंडित से बात करेंगे। पंडित से बात करने के बाद में हम, वो पंडित क्या बताएगा जो बात करेंगे, उसके बाद में वहाँ से निकलेंगे, गंगा नदी में स्नान करेंगे। और वहाँ पर जो है,
जो इधर बारिश हो रहा है तो गंगा नदी का पानी बहुत ही ठंडा होगा ऐसा हमको लग रहा है। तो ऐसा देखिए कितनी गंगा बह रही है, बहुत ही स्पीड में है, ये बहुत ही बहाव है इस गंगा नदी का और काफ़ी बड़ी गंगा नदी है। इस ये रेलिंग है, ये रेलिंग तक ही नहाते हैं, इस रेलिंग से आगे नहीं जाते हैं, आगे जाते हैं तो बह जाते हैं क्योंकि बहुत ही तेज़ इसका बहाव है गंगा नदी का। और ये रेलिंग लगा रखी है तो कोई भी आए तो रेलिंग से उस पार नहाने नहीं दिया जाता है क्योंकि पुलिसकर्मी भी लगे रहते हैं। तो उनको बता दिया जाता है भैया रेलिंग से उस तरफ नहीं जाने का, क्योंकि जाओगे तो बह जाओगे। ये हम सब लोग हैं, ये देखिए कितने लोग नहा रहे हैं, बच्चे लोग नहा रहे हैं और वो सामने दिख रहा है पूरा गंगा नदी है। और हम उस तरफ जाएंगे राम घाट की तरफ, राम घाट किधर है हम पूछते हुए जाएंगे, विष्णु घाट, राम घाट। और हमारा बाबू भी है, बहुत ही सर्दी पड़ रहा है लेकिन बेचारे कुछ पहना नहीं रखा। लेकिन इधर सर्दी भी बहुत ही है अभी, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन इधर बारिश हो रहा था तो अभी हल्का हल्का बारिश हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, तो बारिश बंद हो चुका है इधर में। और हम पहुँच चुके गंगा तट पर। अब यहाँ से चलते चलते जाएंगे हम पंडित के यहाँ पर, वो राम घाट के वहाँ पर मिलता है। तो चलिए चलते हैं, जाते हैं धीरे धीरे। गाइस हमको जाना है वहाँ पर, जो घंटाघर दिखाई दे रहा है आपको पीला कलर का, वहाँ पर हमको जाना है। तो वहाँ पर जाने के लिए हमको उस पुल पे जाना है, उस पुल से निकल कर वहाँ घंटाघर के पास में जाना, वहाँ पर मेन स्थान वहीं पर ही है, वहीं पर ही हम नहाएंगे धोएंगे, जो भी करना कम करेंगे वहीं पर ही करें। अब हम जा रहे हैं पंडित जी के घर की तरफ क्योंकि बहुत ही भीड़ है यहाँ पर जाने के लिए भी। इस भीड़ से निकल कर हम जाएंगे पंडित जी के घर पर। कोई भी आए करे तो देखो कितना भीड़ है, हमेशा ऐसा भीड़ रहता है। और कुछ त्योहार पे कुछ इस पे तो ज़्यादा ही भीड़ रहता है भाई, इतने लोग रहते हैं यहाँ पर बहुत ही। जो कुछ पिंडदान करते हैं या कोई करता किसी को विसर्जन करने आता है तो वो यहीं पर ही आता है, जो हरिद्वार की नगरी है वहीं पर ही आता है। सब जो भी करते हैं पिंडदान करना है या किसी के अस्थि विसर्जन करना है या कुछ भी करना तो वो यहीं आता है हरिद्वार में ही, यहीं पर ही मुक्ति मिलती है सबको। तो सब लोग हरिद्वार ज़्यादा आते हैं इसलिए ज़्यादा ही भीड़ रहती है यहाँ, हमेशा भीड़ बनी ही रहती है। तो हम जा रहे हैं अभी पंडित जी के घर की तरफ। पंडित जी के घर इधर पास में ही है, जो कि बहुत ही पुराना पंडित जी है, जो काफ़ी पुराने लोगों को अभी यहाँ पर अस्थि विसर्जन किया है तो वो सब कुछ बता देता है। तो इसीलिए हमको हमारा एक ही गांव का, मतलब एक ही ज़िले का पंडित एक ही रहता है, वो अलग अलग बता देता है, वही तुम्हारा विसर्जन वहाँ होगा या यहाँ होगा, एक ही पंडित का। और उसके पंडित के पास में पोता पोती इतना निकलेगा, पुराना से पुराना भी जो भी कोई जाता होगा उसके पास में, वो भी आपको 100 साल का, 150 साल, 200 साल का भी निकाल के आपको दे देगा। तो चलिए चलते हैं पंडित जी के घर की तरफ, हम पहुँच चुके हैं। पहुंचने के बाद में आप चलते हैं पंडित जी के पास में आ चुके हैं। अब पंडित जी से बात करते हैं। पोता पोती निकाल रहा है, इसमें हमारे पंडित जी बताएंगे कहाँ से क्या नाम है, किसका नाम है जो बताएंगे। तो गाइस पंडित जी से हमने बात किया तो उस पंडित जी ने 100 150 साल पुराने हमारे नाम बता दिए गए कि हमारे पूर्वज कौन थे, दादा दादी पोता पोती सबके नाम बताए हैं, जो कि यहाँ पर जो लोग आए हैं विसर्जन किए हैं, अस्थि विसर्जन किए हैं। तो अब दोस्तों हम निकल चुके हैं यहाँ से, अब विसर्जन के लिए जाएंगे घंटाघर की तरफ, वहाँ पर विसर्जन करेंगे, वहीं नहाएंगे, नहाने के बाद में वहीं पर ही हम पूजा पाठ जो करेंगे, पिंडदान जो होता है वो सब वहीं पर ही होता है। तो हम जा रहे हैं वहीं पर ही। तो बहुत सारा भीड़ है, भीड़ निकलने के बाद में हम पहुँचेंगे। अभी पहुँच चुके हैं, थोड़ा उस पार जाना है हमको, तो यहाँ से जाएंगे, उस पुल चढ़ेंगे, पुल चढ़ने के बाद में हम उस पार पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, देखिए वो पीला पुल दिख रहा है, वहाँ तक हमको जाना है। हम सब लोग आ चुके हैं, धीरे धीरे पैदल पैदल जा रहे हैं। बहुत दूर पड़ता है यार वहाँ से भी ऐसे पैदल पैदल चलते हैं तो, क्योंकि राम घाट बोलते हैं उसको, घंटाघर वो जो पीला पीला दिख रहा है वहाँ तक हमको जाना है। तो सभी लोग वहीं पर ही जाते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं, नहाते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वहीं पर ही हमको जाना है। सीढ़ी चढ़ के हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर, वहीं पर ही नहाएंगे धोएंगे और पिंडदान करेंगे। और अब विसर्जन के लिए आरती भी होता है, देखिए कितना भीड़ है। अब इस भीड़ में कितने लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन आते हैं, कितना भीड़ पड़ता है, हमेशा ऐसा भीड़ लगा रहता है और ज़्यादा भी भीड़ होता है। तो आज थोड़ा कम ही भीड़ लग रहा है हमको। ये है गंगा नदी, ये देखिए सभी स्नान कर रहे हैं, यहीं पर ही हम, वहाँ जो घंटाघर दिख रहा है वहाँ पर हम जाएंगे। ये देखिए पूरा रेलिंग लगा रखा है, लोग नहा रहे हैं, अंदर बाहर दोनों नहा रहे हैं। तो वहाँ तक रेलिंग लगा है, वहाँ पर तो नहा सकते हैं। तो गाइस वो सामने जो दिख रहा है वो है घंटाघर, वहाँ पर ही हम जाएंगे, वहाँ पर ही हमारा पंडित मिलेगा, वहीं पर ही हमको पूजा करना है। पूजा करके वहीं पर ही हम नहाएंगे, स्नान करेंगे, बच्चे को भी नहलाएंगे, हम भी नहाएंगे। तो बहुत ही ठंडा पानी लग रहा है। और तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर घंटाघर के पास में, वहाँ 5 नंबर पे एक वो
छतरी बनी है, उस पे पंडित है, पंडित से बात करेंगे, बात करके वो उससे पूजा कराएंगे। ये है घंटाघर, इसको बोलते हैं घंटाघर, बीचों बीच में स्थित है बनाया गया घंटाघर। और ये यहीं पर ही मेन स्थान जो यहीं पर ही है। और यहाँ पर एक मंदिर है ऊपर में, वो मंदिर भी यहीं पर ही है। तो हम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि यहीं पर ही हम स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और फिर यहीं से हम रिटर्न वापस हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित आ चुका है, ये पंडित हम सबको पूजा कराएगा। पूजा कराने के बाद में हम फिर नहाएंगे, अस्थि विसर्जन करेंगे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर घाट के किनारे, वो देखिए सब लोग विसर्जन कर रहे हैं, यहाँ पर नहा रहे हैं। तो ये पूजा का पाठ करवा दिया है पंडित जी ने, अब विसर्जन कर रहे हैं। यहाँ विसर्जन कर देते हैं, विसर्जन करने के बाद में फिर हम सब लोग नहाएंगे। तो नहाने के बाद में फिर हम वापस निकल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ विसर्जन कर देते हैं, बहुत ही बहाव है इस नदी में और सब लोग नहाते भी हैं। तो दोस्तों हम नहा रहे हैं, देखिए बहुत ही ठंडा पानी है और यहाँ पर नहाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है नहाने में। और हमारा बच्चे को भी नहला रहे हैं, तो बहुत ठंडा पानी है, बच्चा ठुठर जाता है। देखिए कैसे नहला दिया छोटे बच्चे को, इसने ठंडे पानी में भी हमने उसको नहला दिया बेचारे को। बहुत ही सर्दी लगा उसको, लेकिन अब नहलाना है तो गंगा जी में आए तो नहाना तो पड़ता है, ऐसा अच्छा रहता है। बोलते हैं गंगा जी में नहाना, स्नान करने पाप धुल जाते। तो पता नहीं पाप धुलते या नहीं धुलते, लेकिन नहाना तो ज़रूरी है गंगा जी में। बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही गहरा पानी लग रहा, मतलब बहाव जो है बहुत ही बहाव लग रहा है, वहाँ ठहर नहीं सकते, लेकिन हम ठहर जा रहे हैं। और सामने जो मंदिर दिख रहा है वो मंदिर है, ऐसे ही हमने नहा लिए, बहुत सारे ऐसे जल चढ़ाते हैं ऐसे। तो मैं और बाबू नहा लिए, देखो कैसा ठंडी लग रहा है, बहुत ही ठंडी लग रहा है। ये देखिए शंकर भगवान का मंदिर है जो कि उस पार में है। तो दोस्तों हम पूरा विसर्जन कर लिए, नहा लिए, धो लिए, कपड़े पहन लिए, अब हम रिटर्न हो चुके हैं, आ चुके हैं, हम जा रहे हैं। ये एक पुल पे खड़े हैं, खड़े होके हम फोटो वोटो खींच के जा रहे हैं। दोस्तों चल दिए गाड़ी की तरफ, गाड़ी लेके हम निकल चुके हैं। ये यहाँ से हरिद्वार से निकलने के बाद में हम रात शाम को ही निकले, तो रात हो चुकी है आते आते। तो हम पहुँचेंगे, एक दिन लग जाता पूरा जाने में, कम से कम हमको 15-16 घंटा लग जाता आने और जाने में। एक ही तरफ से 15 घंटा 16 घंटा लग जाता जाने में। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।